Hello students, welcome to online class. So we are going to start chapter 2 of class 8 science. So this is our first class of chapter 2. So name of the chapter is microorganisms, friends and foe. Microorganisms हैं वो हमारे friends होते हैं या foe मतलब दुश्मन होते हैं या दोस्त होते हैं. Microorganisms ये हम इसमें देखेंगे. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीव जो एकदम माइक्रो स्कोप से जो हमको दिख सकते हैं, हमारी नेकेड आई से हम देख नहीं पाते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो हियर आर सम इंट्रोडक्शन अबाउट इट. सो लेट्स सी व्हाट इज सेज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो. यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमने बहुत सारे जो काइंड के एनिमल्स और प्लांट्स हमने देखे हमारे लाइफ में. हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी. अब प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम हमारी नेकेड आइज से हम देख नहीं सकते. नॉर्मली हम उनको देख नहीं पाते हैं. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं और माइक्रोब्स या इनको माइक्रोब्स भी बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. अब आपने देखा होगा बारिश का जो सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, इसके अंदर जो ब्रेड वगैरह जो होती हैं वो क्या होती थी, थोड़ी सी ख़राब हो जाती है. उनकी सरफेस पे ग्रेइश वाइट कलर का जो एक पैचेस है, धब्बे जैसे हैं, वो जमा हो जाते हैं. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. अब जब आप उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे, जो बड़ा करके दिखाती है जो मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लैक राउंड जो हमको स्ट्रक्चर दिखेंगे. सो डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम. सो ये सोचने वाली बात है, ये जो राउंड से पैचेस हमको दिख रहे हैं ग्रेइश वाइट कलर के, ये कहाँ से आए हैं और एक्चुअली में होते क्या हैं. So here is in microorganisms. Activity 2.1. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? अब हमने क्या करा, मॉइस्ट सॉइल ले ली, नम मिट्टी ले ली थोड़ी सी बीकर के अंदर, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया. ठीक है, वो सॉइल पार्टिकल्स है वो जब नीचे बैठ जाएंगे पानी के अंदर, तो हमको एक ड्रॉप पानी की लेनी है बीकर में से और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है और उसको ऑब्जर्व करना है कि हमको क्या दिख रहा है. Okay, and next activity is take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. हमको एक तालाब के से पानी लेना है, पॉन्ड से थोड़ी सी ड्रॉप पानी की लेनी है, उसको ग्लास स्लाइड पे रखना है और माइक्रोस्कोप में उसको रख देना है ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए. डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. अब जैसा कि हम जैसे ग्लास वाटर में करेंगे, जैसे हमने सॉइल मिक्स करिए या फिर हम किसी पॉन्ड वाटर में करेंगे, उसके अंदर अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हमको जो है सूक्ष्मजीव कीड़े मकोड़े टाइप से वो हमको हिलते हुए मिलेंगे माइक्रोस्कोप से देखने पर. नेकेड आई से हमको कुछ नहीं दिखने वाला है उनमें, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमको कुछ ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मूव करते हुए दिखेंगे. These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microscopes. अब जो है, अब हम जो हमने माइक्रोस्कोप से देखा है उससे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये ऑब्जर्वेशन हमको दिखाएगा कि जो वाटर सॉइल है उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म है वो उसमें मूव करते रहते हैं. भले ही ये सारे के सारे जो है माइक्रोब की कैटेगरी में नहीं आते हो, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होते हैं उनके अंदर. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. अब ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, इतने छोटे होते हैं कि अनएडेड आइज़ हैं, बिना किसी भी हेल्प के हम इनको देख नहीं सकते. हमारी आइज़ को किसी न किसी हेल्प के, फॉर एग्जांपल मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए हमारी आइज़ को इनको देखने के लिए. Some of these, such as fungus that grows on bread, can be seen with the magnifying glass. अब कुछ है इनमें से, कुछ माइक्रोब्स या माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख सकते हैं, जैसे कि फंगस जो होता है जो ब्रेड पे ग्रो कर जाता है, वाइट ग्रीन ग्रेइश सा कलर का, वो है मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख सकते हैं. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. लेकिन उसके अलावा जो बाकी की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे, सिंपली हम उनको देख नहीं पाएंगे.
दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसीलिए है क्योंकि ये बहुत माइक्रो होते हैं, साइज़ के अंदर बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं। Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. अब है माइक्रोऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें कि उनको कितनी कैटेगरी में डाला गया है, तो उनके मेजर 4 ग्रुप बना दिए गए हैं। जो मेजर उनके जो है उनकी ये जो है फैक्ट्स क्या है, उनकी फंक्शंस क्या हैं, या जो उनकी क्वालिफिकेशन या जो भी है उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको कैटेगराइज कर दिया गया है और उनके मेनली 4 ग्रुप बना दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया, second is fungi, third is protozoa and fourth is algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 and 2.4 और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म है आपको जो नेक्स्ट पेज पे जो फिगर 2.1 एंड 2.4 है उस पर दिख जाएंगे, पेज नंबर 18 पर दिख जाएंगे आपको। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। वायरस है जो कि माइक्रोस्कोपिक्स है, मतलब बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, लेकिन ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमने ऊपर 4 कैटेगरी बताई है उन 4 कैटेगरी से एकदम अलग है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर ये रहते हैं तो उसकी सेल जो होती हैं, बॉडी सेल्स जो होती हैं, उन्हीं के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं के अंदर फैलते हैं। विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। अब ये जो होस्ट है वो कोई भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया के अंदर रह सकते हैं, ये प्लांट के अंदर रह सकते हैं, या एनिमल के अंदर रह सकते हैं, और इवन ये ह्यूमंस के अंदर भी रह सकते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कुछ वायरसेस है फिगर 2.5 में पेज नंबर 18 पे दिखाए हुए हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। कॉमन जो एलिमेंट्स हैं, बीमारियां हैं, एलिमेंट्स मीन्स बीमारियां, जैसे कि कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू भी बोलते हैं, या फिर जो कफ है, खांसी वगैरह जो है, वो मोस्टली वायरस जो होते हैं उनकी वजह से होते हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। और कुछ सीरियस बीमारियां हैं जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स है, वो भी वायरस की वजह से ही होते हैं। और अभी जो सबसे जो है डेंजरस वाली बीमारी जो आज के टाइम पे हमारे को देखने को मिल रही है, हम सुन रहे हैं, वो है कोरोना। कोरोना भी है जो वायरस से फैला है। तो ये तो बहुत हॉट टॉपिक हो गया। डिजीज लाइक डेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, वेरेस टाइफाइड एंड ट्यूबरोकुलोसिस आर अ बैक्टीरियल डिजीज़। अब कुछ डिजीज़ हैं वो प्रोटोजोआ से होती हैं, कुछ डिजीज़ जो है बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं। जैसे कि जो है डेंट्री एंड मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है, जो कि मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है वो जो है मस्किटो जो होता है उनके अंदर रहता है। और जो टाइफाइड और ट्यूबरोकुलोसिस टीबी जो होता है जिसमें खांसी वगैरह होती है, वो जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। You have learned about some of these microorganisms in class 6 and 7। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में हमने जो प्रीवियस क्लासेस हैं 6 और 7 हैं उनमें पढ़ा था। तो अब यहाँ पे हम जो पिक्चर हम बात कर रहे थे, सबसे पहले जो है 2.1 to 2.4 जो हमने 4 जो क्लासिफिकेशन थे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के, इनके बारे में देखते हैं। सो 2.1 जो है इसके अंदर जो बैक्टीरिया की पिक्चर्स हैं, यहाँ पे 2.1 जो है यहाँ पे देखो बैक्टीरिया की पिक्चर है। 2.2 में जो सेकंड है वो एलगी की पिक्चर है, और 2.3 है इसके अंदर जो है प्रोटोजोआ की पिक्चर है, और जो 2.4 है ये फंगाई की पिक्चर है। तो ये मेनली 4 ग्रुप्स हो गए, वन ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप। ये फोर्थ ग्रुप है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की कैटेगरी हैं, ये हो गए। उसके अलावा जो हमने वायरस के बारे में देखा था, तो वायरस है इनकी जो पिक्चर है कुछ ऐसी बता रखी है। देखो वायरस की पिक्चर्स हैं, ये कुछ ऐसी बता रखी कि वायरस है, डिस्क्राइब करने के लिए एक्चुअली ये वायरस कुछ ऐसे होते हैं। ओके, नाउ वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो रहते कहाँ हैं, ये हम देखेंगे। माइक्रोऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टीसेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगाई। अब जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल हो सकते हैं, वन सेल के हो सकते हैं। वन सेल के कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वन सेल के होते हैं, सम एल्गीज होती हैं, और प्रोटोजोआ होते हैं, वो सिंगल सेल के होते हैं। और मल्टी सेलुलर या फिर बहुत सारे सेल के, जैसे कि बहुत सारी एल्गी होती है वो मल्टी सेलुलर भी होती हैं, एंड फंगाई भी मल्टी सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर में फ़र्क क्या है, सिंगल सेलुलर में सिर्फ एक सेल होगी, वो एक सेल ही वो उसका पूरी की पूरी बॉडी का काम करेगी। ओके, और मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स हैं, आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं, बहुत से कुछ बनाती हैं। तो क्लास 7th में आया था, आई थिंक आपको याद हो तो।
सो मल्टीसेलुलर सच एज मैनी एलगी एंड फंगाई, मल्टीसेलुलर होती हैं कुछ फंगाई और एलगी होती हैं. दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स. अब जो है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हर टाइप के एनवायरनमेंट में मिलते हैं. जैसे हम आइस कोल्ड क्लाइमेट से ले लें या हॉट स्प्रिंग तक ले लें, जो है जहाँ पे एकदम कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ भी हमको ये मिलेंगे. जैसे आप एकदम हॉट क्लाइमेट की बात कर लो वहाँ भी मिलेंगे. उसके अलावा जो डेजर्ट लैंड्स हैं उनकी बात कर लो वहाँ भी हमको माइक्रोऑर्गेनिज्म मिलेंगे. और मार्शी लैंड्स, मार्शी मतलब दलदली, दलदली लैंड्स है वहाँ भी हमको ये मिलेंगे. कौन? माइक्रोऑर्गेनिजम्स. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. उसके अलावा ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडी में भी जो है ये माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं. बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई और वायरस, ये सारे के सारे ह्यूमन और एनिमल्स की बॉडी में भी रहते हैं और इवन प्लांट की बॉडी में भी ये रह सकते हैं. Some microorganisms grow on other animal organisms while other exist freely. अब इनमें से कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं, इनको एग्जिस्ट करने के लिए किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की हेल्प चाहिए होगी, किसी की ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं पूरी तरह से. और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म में एकदम फ्रीली रहते हैं. ठीक है, सो डिपेंड करता है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो या तो फ्रीली रह सकता है या फिर वो किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रह सकता है. सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है, हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, कितने नुकसानदायक हैं, ये हम स्टडी करने वाले हैं. तो आज का ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया था. तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे.